हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आईएएस पीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जाने क्या है डब्ल्यूएचओ के नज़र में कंपा, जीटा, लोटा, डेल्टा, गामा। इस शीर्षक से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। इस वीडियो का संबंध कोविड-19 से रिलेटेड है, खास करके जैसे देश से संदर्भित स्वरूप को लेकर के, यानी वेरिएंट को लेकर के नाम उठाया गया था, जैसे कोविड का भारतीय स्वरूप। तो इसको लेकर के कई देशों ने आपत्ति जताई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके नामकरण में काफ़ी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं और देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने किस किस वेरिएंट को कंपा, जीटा, लोटा, डेल्टा, गामा आदि नाम दिया है। इसका तमाम डिटेल हम देख लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना विषाणु के भारत में पहली बार पाए गए स्वरूप, जो भारत में स्वरूप पाया गया था, वो था B1.617.1 और 1.617.2। अब ये जो पहले वेरिएंट नाम दिया गया था, इनको अब से क्रमशः कंपा तथा डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। यानी भारत के जो दो वेरिएंट थे, B1.617.1 और 1.617.2, तो पहला जो है उसको कंपा और दूसरा जो 1.617.2 है उसे डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के विभिन्न स्वरूप की नामावली की नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके तहत विषाणु के विभिन्न स्वरूपों की पहचान यूनानी भाषा के अक्षरों के जरिए होगी। यह फैसला विषाणु को लेकर सार्वजनिक विमर्श का सरलीकरण करने तथा नामों पर लगे कलंक को धोने की खातिर किया गया। नामों पर लगे कलंक का मतलब, जैसे पहले ही हमने चर्चा किया कि कई देश के नाम के साथ जो स्वरूप जुड़ा हुआ था, इस पर आपत्ति जताई गई थी, तो इसी आधार पर नामकरण में परिवर्तन किए गए हैं। दरअसल 3 हफ्ते पहले नोवेल कोरोना विषाणु के B1.617 स्वरूप को मीडिया में आई खबर में भारतीय स्वरूप बताने पर भारत ने आपत्ति जताई। उसी पृष्ठभूमि में डब्ल्यूएचओ ने यह कदम उठाया है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी कोविड-19 के E1.6171 स्वरूप को कंपा, याद रखिए आप लोग, और E1.617.2 स्वरूप को डेल्टा का नाम दिया है। विषाणु के ये दोनों स्वरूप सबसे पहले भारत में आए थे। तो जो भारत के स्वरूप है उसमें कंपा और डेल्टा है, पहले भी हमने इसको देखा। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने नामकरण की नई प्रणाली की घोषणा करते हुए कहा कि इन व्यवस्था स्वरूप के सरल, बोलने तथा याद रखने में आसान नाम देने के लिए है। विषाणु के स्वरूप जिन देशों में सबसे पहले सामने आए, उन्हें उन देशों के नाम से पुकारना कलंकित करना और पक्षपात करना है। डब्ल्यूएचओ ने इस पर एक ट्वीट में कहा कि ये नए नाम वर्तमान के वैज्ञानिक नामों के स्थान नहीं लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक नामों से उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तथा इनका इस्तेमाल अनुसंधान में होता रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमने अन्य वेरिएंट को क्या नाम दिया है डब्ल्यूएचओ ने, उस पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि इन स्वरूपों को अब तक उनके तकनीकी अक्षर, संख्या, कोड के नाम से जाना जाता है या उन देशों के स्वरूप के रूप में जाना जाता है जहां वे सबसे पहले सामने आए थे। इस तरह का स्वरूप जो सबसे पहले ब्रिटेन में नजर आए थे, इसे अब तक E1.7 नाम से जाना जाता है, उसे अब अल्फ़ा कहा जाएगा। यानी आप रखें कि जो ब्रिटेन के वेरिएंट को जिसे पहले E1.1.7 नाम से जाना जाता था, उसे अल्फ़ा, यानी ब्रिटेन के वेरिएंट को अल्फ़ा कहा जाएगा। E1.351
स्वरूप जिसे दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप के नाम से जाना जाता था उसे बीटा कहा जाएगा। यानी जो दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप है वो बीटा के नाम से जाना जाएगा। और अभी जो हमने पढ़ा कि ब्रिटेन के स्वरूप को अल्फा के नाम से जाना जाएगा। और विषाणु का जो ब्राज़ीली स्वरूप है जिसे P1 स्वरूप कहा गया है उसे गामा, यानी ब्राज़ीली P1 स्वरूप को गामा कहा जाएगा और P2 स्वरूप को जीटा कहा जाएगा। तो ब्राज़ील के जो P1 और P2 है वो एक गामा हो जाएगा, दूसरा जीटा के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका में पाए गए विषाणु के स्वरूप एप्सिलिन, जो अमेरिका के विषाणु के स्वरूप है एप्सिलिन तथा लोटा के नाम से जाना जाएगा। आगे आने वाले इसमें और कहा गया है कि कई क्रम के नाम हो सकते हैं। WHO ने कहा कि यह नई व्यवस्था विशेषज्ञ समूह की देन है। उसने कहा कि वैज्ञानिक नामावली प्रणाली को खत्म नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे जैसे हमने देखा कई सारे नाम ब्रिटेन के स्वरूप जिसमें हमने 1.1.7 से जानते थे उसे अल्फ़ा कहा जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि दक्षिणी अफ्रीकी जो स्वरूप है जिसे E1.351 के नाम से जाना जाता था उसे बीटा कहा जाएगा। ब्राज़ील के P1 और P2 स्वरूप को एक को गामा और दूसरे को जीटा कहा जाएगा। अमेरिकी स्वरूप को एप्सिलिन और लोटा के नाम से कहा जाएगा। तो ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव था। और ध्यान रहे भारतीय स्वरूप का हमने पहले ही चर्चा किया है। तो भारतीय स्वरूप में कंपा और डेल्टा ये दो नाम रखे गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में। तो कंपा और डेल्टा भारतीय स्वरूप है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जैसे BPSC मेंस ऑप्शनल हिस्ट्री 67 को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्शनल हिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइज बैच होगा। ये ऑनलाइन बैच होगा और बैच का स्वरूप फाउंडेशन है। इसमें हम हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर 67 BPSC मेंस के लिए अगर ऑप्शनल हिस्ट्री है आपका तो संपर्क कर सकते हैं। और कई सारे डेमो क्लासेस हैं, आप उसे देखें। आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कई सारे डेमो क्लास है gostudyclasses.com पे। इसके अलावा अगर आप UGC नेट JRF की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपका इतिहास यानी हिस्ट्री सेकंड पेपर है तो इसके लिए एक अलग बैच होगा, ऑनलाइन बैच होगा ये भी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।